नई क्लास में। आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सम करेंगे। +1 क्लास अकाउंट्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सम शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है पासबुक बैलेंस 15125। पासबुक में जो बैलेंस अपेयर हुआ है वो हमें दे रखा है स्टेटमेंट में। चेक्स ड्रॉन प्रायर टू 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। ध्यान रखिएगा ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर तक की। तो चेक हमने ड्रॉ किए, इशू किए, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किए। 6432, इसका सारा मतलब अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने बैंक में पे किए, यानी हमें कहीं से चेक मिला था, हमने बैंक में पे किया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 200। तो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। हमें पासबुक का बैलेंस दे रखा है, हमने कैश बुक के बैलेंस तक जाना है। कैश बुक का मतलब डबल कॉलम कैश बुक में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है वहां तक हमने पहुंचना है। और हमें क्या दे रखा है? पासबुक का बैलेंस। तो अब हम जो भी प्लस माइनस करेंगे अपने आप को बैंक मान के करेंगे। पासबुक का बैलेंस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग सोच के हम करेंगे। और जो भी प्लस माइनस करेंगे, स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो एक पेज पे, एक शीट पे बनाते हैं। एक्चुअल में अकाउंट से छेड़छाड़ हम नहीं करते। फर्स्ट है चेक ड्रॉन प्रायर टू 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक ड्रॉन या चेक इशूड का क्या मतलब है? कि हमने किसी को कुछ पे करना है, कैश की जगह हमने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया या चेक ड्रॉ कर दिया। चेक इशू और ड्रॉ का मतलब पेमेंट, ये आप साइड पे लिख लो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी ऐसी चैप्टर की तो आपने पहले से लिख लिया होगा, वहां पे मैंने ये डिटेल में बताया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखी उनके लिए मैं इधर भी डिटेल में बता रहा हूं। तो हमने 6432 की पेमेंट करनी थी, हमने चेक इशू कर दिया, चेक ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हमने 6432 से अपनी कैश बुक के बैंक अकाउंट को माइनस कर दिया होगा, लेकिन वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। जिसको हमने चेक काट के दिया वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं। तो बैंक में यानी पासबुक में 6432 ना प्लस हुई होगी ना माइनस हुई होगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। कैश बुक में हम माइनस कर चुके हैं, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, हमारे पास पासबुक का बैलेंस है। तो हम रिकंसाइल यानी मिलाने के लिए उस बैलेंस से 6432 माइनस कर देंगे। सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड। हमने किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिया, इस केस में 8765 का चेक दे दिया, हमने वो बैंक में लगा भी दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। ध्यान रखिएगा, जब लिखा हो क्रेडिटेड बाय बैंक तो प्लस बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक का मतलब माइनस बाय बैंक। तो 8765 हमने यानी बिजनेस ने कैश बुक में बैंक अकाउंट में प्लस में डाल दिया, क्योंकि हमें किसी से चेक मिला है। हमने वो बैंक में लगा भी दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, यानी हमारे अकाउंट में प्लस नहीं किया। और हमारे पास बैलेंस कौन सा है? पासबुक का। तो हम उस पासबुक के बैलेंस में 8765 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ताकि हमारे दोनों बैलेंसेस मिल सके, पासबुक का और कैश बुक के। तो 8765 हम क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि कैश बुक में हमने प्लस कर दिया था, बैंक ने अभी तक नहीं किया, तो हम उस बैलेंस में प्लस कर देंगे। बैंक एक्चुअल में जब करेगा तब करेगा। हम एक पेज में स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें जो पासबुक का बैलेंस है उसमें प्लस कर रहे हैं। ये मत सोचेगा कि बैंक जाके प्लस कर रहे हैं, बैंक जब करेगा तब करेगा। थर्ड, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 420। जैसे मैंने अभी बोला
डेबिटेड बाय बैंक का मतलब माइनस करना, तो यानी इस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अगर होता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। काइंडली ये चीज साथ में आप लिख लीजिए। पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी ये चीजें मैंने डिटेल में बताई है। पिछली वीडियो में हमने कैश बुक का बैलेंस लिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 420, कि बैंक ने 420 से हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी उसने पासबुक में माइनस कर दिया होगा। हमें अभी तक ये पता नहीं है और हमारे पास बैलेंस कौन सा है, पासबुक का। तो हम उस बैलेंस से 420 रुपए क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है उसमें 420 माइनस हो रखे हैं। अब हम उसको प्लस कर देंगे ताकि दोनों बैलेंसेस मिल जाएं। ये सिर्फ स्टेटमेंट में हम प्लस करेंगे, ये मत सोचिएगा कि बैंक भी प्लस कर रहा है। बैंक ने माइनस कर दी है, वो कुछ नहीं करेगा। हम एक स्टेटमेंट में इसको प्लस कर रहे हैं ताकि दोनों बैलेंसेस मिल जाएं। डेबिटेड बाय बैंक यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस किया, क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस किया। अगले में जाते हैं हम। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 70, चार्जेस बैंक ने लगाए हैं 70 रुपए के, माइनस कर दिए बैंक ने, हमें अभी तक नहीं पता चला। तो सेम लॉजिक से पासबुक का हमारे पास बैलेंस है, मिलाने के लिए हम उसमें प्लस कर देंगे ताकि बैलेंसेस मिल जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 100 रुपीज। कैश बुक की डेबिट साइड है, कैश बुक की डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड, प्लस वाली साइड, वो अंडर कास्ट हो गई है। जैसे पिछले वीडियो में बताया था, कास्टिंग का मतलब है टोटल करना, अंडर कास्ट का मतलब कम टोटल करना, और ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा टोटल करना। कास्टिंग का मतलब टोटल, अंडर कास्ट लेस टोटल, ओवर कास्ट ज्यादा टोटल। तो डेबिट साइड यानी रिसिप्ट वाली साइड को 100 रुपए से हमने, यानी बिजनेस ने क्या किया, कम टोटल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यानी बिजनेस ने कैश बुक जब आए तो हम यानी बिजनेस की बात हो रही है, कैश बुक के बैंक अकाउंट को 100 रुपए से कम प्लस किया गलती से। बैलेंस हमारे पास अब पासबुक है, तो हम क्या करेंगे, उस पासबुक में जो 100 रुपीज है वो माइनस कर देंगे। पासबुक के बैलेंस से 100 रुपीज माइनस कर देंगे ताकि बैलेंसेस मिल जाए। एक्चुअल में पासबुक से माइनस नहीं होगा। कई बच्चे सारा चैप्टर करने के बाद भी ये नहीं जान पाते कि पासबुक से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं पेज पे, उसमें हमें पासबुक का जो बैलेंस दे रखा है उसमें से 100 हम क्या कर देंगे, माइनस। कैश बुक की डेबिट साइड यानी प्लस वाली साइड, रिसिप्ट वाली साइड। लास्ट है, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 200 रुपीज। क्रेडिट यानी प्लस, बैंक ने गलती से 200 रुपया हमारे अकाउंट में क्या कर दिया, प्लस। तो पासबुक में वो 200 रुपए गलती से क्या हो रखे हैं, प्लस। मिलाने के लिए उस बैलेंस से हम 200 रुपया क्या कर देंगे, माइनस, ताकि हमारा बैलेंस मिल जाए। तो ये जो सब नेट हम निकालेंगे बैलेंस, वो हमारा क्या आ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस। तो याद रखिएगा, ये सारा कुछ हम एक स्टेटमेंट में कर रहे हैं, एक पेज में कर रहे हैं। तो चेक इशूड का मतलब होता है, या चेक ड्रॉन का मतलब है हमने कोई पेमेंट करनी है, चेक हमने काट के दिया। क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक हमारे अकाउंट को प्लस कर रहे हैं। डेबिटेड बाय बैंक माइनस कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब हमने किसी से पैसा लेना था, हमें चेक में मिल गया। और ये सारा सम हमने पासबुक के अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है। पिछली वीडियो भी मैंने डाली है रिकंसिलिएशन की, उसमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे आप समझेंगे कि उसमें हमने क्या किया था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। और कैश बुक का मतलब डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश अकाउंट आता है और बैंक अकाउंट आता है। हमने सिर्फ बैंक अकाउंट की बात करनी है, अपने मन में बोलना कैश बुक है
है, लेकिन वो बैंक अकाउंट। कैश बुक आपका एक चैप्टर भी है, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी डालूंगा। जब आप वो देखोगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, जो बार बार चीज़ें मैंने बोली हैं उसको एज ए रूल नोट कर लें। इसके अलावा मैंने एरर्स की वीडियो भी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं +1 2 MBA MCOM सभी के मैं हर एक चैप्टर डाल रहा हूँ। तो आप अपने लिए या कोई फ्रेंड वगैरह किसी और क्लास में है उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, किसी चैप्टर के लिए आप चाहते हो मैं पहले वीडियो डालूं, तो आप काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।